हर हर महादेव दोस्तों। लास्ट वीडियो में मैंने आपको फ्रॉक की ड्राफ्टिंग दी थी और उसकी कटिंग भी आपको बताई थी। इस वीडियो में मैं आपको रोम्पर की कटिंग दे रही हूँ। बच्चे का जो रोम्पर होता है उसकी ड्राफ्टिंग आपको बताऊंगी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें तीरे की लंबाई, इसका रोम्पर का जो बच्चे का तीरा है वो हमारा 8 इंच है और हमारे आर्म होल वो भी 8 इंच है। बच्चे की पूरी लेंथ 18 इंच है और उस बच्चे की चेस्ट वो भी 18 इंच है। कमर वो भी 18 इंच है और हिप लाइन वो भी 18 इंच है। तो सबसे पहले हमें इसकी लेंथ रखनी है, ठीक है। सबसे पहले हम अपनी ड्राफ्टिंग में लेंथ रखेंगे जो कि मैंने रखी हुई है 18 इंच, जो कि हमारी फुल लेंथ है, ठीक है। ठीक है, ये हमारी फुल लेंथ है। ठीक है, ये हमारी फुल लेंथ है। फुल लेंथ पे हम अपना रखेंगे तीरा। तीरे की प्रक्रिया हमने निकाली, देखो तीरे का दूसरा हिस्सा जो हम तीरा नापेंगे उसका दूसरा हिस्सा हमें रखना है। तो हमारा यहाँ पर तीरा 8 इंच है तो हमने उसका दूसरा हिस्सा निकाला तो 4 इंच, ठीक है। तो हमने यहाँ पर रखा 4 इंच। ठीक है, ये हमारा है 4 इंच। ठीक है, ये हमारा 4 इंच है। उसके बाद हमने आर्म होल निकाले। आर्म होल हमारा जो है 8 इंच है तो 8 इंच का हम दूसरा हिस्सा निकालेंगे 4 इंच। तो यहाँ पर भी हमें आर्म होल 4 इंच रखना है, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये हमने आर्म होल रख दिया अपने। आर्म होल भी हमारे कितने हैं, 4 इंच हमने रखे हैं। अब आर्म होल पर ही हमें अपना इस पूरी लेंथ को डिवाइड करना है, यानी कि बांटना है। सबसे पहले हमें चेस्ट के लिए, ठीक है, उसके बाद कमर के लिए और हिप के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 4 इंच, ठीक है, 4 के बाद 8 और फिर 12 पर हम इसके हिप लाइन बना देंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो चलो, जो हमारी चेस्ट है, चेस्ट हमारी है 18, ठीक है। चेस्ट हमारी 18 इंच है तो हम 18 का चौथा भाग निकालेंगे 1/4। तो हमारे 18 का हमने 1/4 निकाला तो हमारा कितना है 5.5, ठीक है। 5.5 आए 4.5, लेकिन हमने उसमें 1 इंच प्लस करा तो 5.5, क्योंकि हमें मार्जिन भी चाहिए। तो यहाँ पर हम रखेंगे 5.5। इस तरीके से यहाँ पर हम अपना 5.5 रखेंगे, इस तरीके से, ठीक है। इस लाइन को सीधा कर देंगे, थोड़ा सा तिरछा हो रहा है, इस तरीके से, ठीक है। इस पर ही हम अपनी कमर रखेंगे। कमर का भी हमें 1/4 लेना है। कमर का भी हम 1/4 लेंगे, उसमें आधा इंच प्लस करेंगे तो हमारा है 5 इंच। इसी तरह हमने हिप का हमने तीसरा हिस्सा लेना है, ठीक है। हमने हिप का तीसरा हिस्सा निकाला, हमारी हिप 18 है तो 18 का तीसरा हिस्सा हमने निकाला तो 6 आया, ठीक है। तो चलो पहले कमर रख देते हैं। कमर हमारी 5 इंच है, यहाँ पर इस तरीके से, ये 5 इंच कमर। और यहाँ पर हिप का तीसरा हिस्सा हमारा आया 6 इंच और 6 में हमें 2 इंच प्लस करके रखना है, ठीक है, लूजनेस के लिए। तो 6, 6.5, 7 और 8, ठीक है। तो हम यहाँ पे रखेंगे 8 इंच, ठीक है। तो हम इस 8 इंच को इस तरीके से सीधा मिला देंगे। अब इन सबको हम आपस में मिला देंगे इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हम इन सबको आपस में मिला देंगे और इसके बाद हमें इसकी नीचे की शेप देनी है, ठीक है। तो नीचे की शेप देने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर 2 इंच का कपड़ा इस तरीके से रखना आसन के लिए, क्रोच के लिए, क्रोच एरिया जो बनाना हमें वो 2 इंच रखना है हमें, ठीक है। यानी कि हिप का 12वां हिस्सा, ठीक है, का 12वां हिस्सा लगाएंगे तो
ठीक है, तो आएगा हमारा 1.5 इंच। ठीक है, 1.5 इंच आएगा। यहाँ पर हमें रखना है 1.5 इंच इस तरीके से। ठीक है, और इस 1.5 इंच को हमें यहाँ पर सीधा मिला देना है, इस कोने पे अपने, इस कोने पे इस तरीके से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इसका सेंटर पॉइंट ले लेना है। अब ये हमारा आ रहा है 9 इंच। ठीक है, 9 का हाफ कितना आएगा, 4.5। ठीक है, ये वाला। ठीक है, इस 4.5 को हमें क्या करना है, 1 इंच रखना है यहाँ पे, 1 इंच। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हम 1 इंच रखेंगे। तो पहले 1 इंच पे हम गोलाई दे देंगे इस तरीके से अपनी, ये इस तरीके से हल्की गोलाई देनी है, हमें ज़्यादा नहीं देनी। ठीक है, मुझे स्केल से ज़्यादा लग रही है, इसलिए मैं हाथ से गोलाई दे रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से मुझे स्केल से ज़्यादा लग रही थी तो मैंने हाथ से गोलाई दी है। ठीक है, ये इस तरीके से। तो ये हमारी 1 इंच पर है। ठीक है, ये हमने रखा है हिप का चौथा हिस्सा प्लस 1 इंच, 2 इंच रखा है मैंने। ठीक है, जो आया 8 इंच। ठीक है, ये हमने रखा है वेस्ट का रखा है चौथा हिस्सा प्लस में आधा इंच। ठीक है, ये आया हमारा 5 इंच। ठीक है, ये रखा हमने चेस्ट का चौथा हिस्सा प्लस 1 इंच बराबर 5.5। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा हो। ठीक है, तो हमारी चेस्ट 5.5 है, कमर हमारी 5 है और हिप लाइन हमारी 8 इंच है। ठीक है, क्योंकि हमें उसमें फिर गोलाई दी है वो 1 इंच की है, ये हमारा हिप का 12वां हिस्सा है। ठीक है, इतना आई होप आपको इतना समझ आ गया हो। तो चलो अब चलते हैं सबसे मेन पॉइंट पे। सबसे मेन पॉइंट है हमारा आर्म होल। तो हमें आर्म होल के लिए सबसे पहले आर्म होल को आधा इंच डाउन करना है इस तरीके से। यहाँ पे इसका बच्चे का गला रखना है 2 इंच। ठीक है जी, अगर बच्चा ज़्यादा छोटा है तो आप 1.5 इंच रखें, नहीं तो 2 इंच। ठीक है, मैं 2 इंच पर रख रही हूँ। ठीक है, मैंने ऐसे हाथ से गोलाई दे दिया, आपको जैसा ठीक लगे आप उस तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, आप स्केल से भी दे सकते हैं इससे, या फिर आप हाथ से भी दे सकते हैं। ठीक है, अब हमने आधा इंच शोल्डर डाउन किया है, तो शोल्डर को इस तरह से मिला देंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आधा इंच रखते हैं, वो आपको पता ही है। इसका हाफ लेना है पहले। यह आया हमारा 3.5 का हाफ 1.5 इंच। ठीक है, 1.5 को अंदर आधा इंच, और फिर इसको इस तरीके से। ठीक है, और फिर इसकी गोलाई यहाँ पे 1 इंच इस तरीके से, और ये आधा इंच बनी। ठीक है, ये हो गई गोलाई। अब हमें इसका पीछे के हिस्से की भी कटिंग करनी है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 इंच ऊपर एक्स्ट्रा रखेंगे यहाँ पर, यहाँ पर यहीं से हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे इस तरीके से, ऐसे और ऐसे, क्योंकि हमने इसमें बटन लगाने बच्चे के लिए। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा हो। इस तरीके से, जो कि हमारी कटिंग होके आएगी इस तरीके से। ठीक है, ये मैंने 2 इंच रखा है। ठीक है, ये गैप 2 इंच है। तो ये हो गई हमारी रोम्पर की ड्राफ्टिंग। अगर आपको इस ड्राफ्टिंग में कुछ भी समझना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको इसको दोबारा से मेथड इसका समझा दूंगी।
अगर आपको कोई भी दिक्कत आई हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। तो वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। धन्यवाद।